क्या शुभ नाम हुआ आपका? अमन शर्मा। अमन जी, 10 साल भाजपा सरकार के हो गए, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्या कुछ चीज़ें बदली देश में, क्या बदलाव देखा? देश बहुत बदला है, देश ने काफ़ी तरक्की की है, सब माध्यम में प्रगति आई है देश में। और ये 10 साल में और 2024 में भी जब आएगी भाजपा तो और आगे बढ़ेगा। और बहुत बदलाव देखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है हमारे देश में, फॉरेन रिजर्व आ रहा है हमारे में, फंडिंग आ रही है हमारे देश में, लोग हमारे देश में पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। अब वो उठ खड़ा हुआ है और अब वो भागने के लिए तैयार है। तो ये भाग रहा है और ये पैसा आ रहा है बाहर से, तो कुछ किया गया है इस 10 साल में, तभी इतना बाहर से पैसा आ रहा है। लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। यही देश 10 साल पहले 20 साल पहले ऐसा ही था, कोई आना पसंद नहीं करता था। भारत की छवि एक सबसे बुरी छवि हो चुकी थी देश में, जो कि हमारा देश कल्चर का देश है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन इस 10 साल में जो हमारा कल्चर उठ के खड़ा हुआ है, उससे काफ़ी नागरिक NRI लोग आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, इससे हमारा विकास हो रहा है। तो यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो चर्चाएं होती हैं, राहुल गांधी है जो इंडिया अलायंस बनाया गठबंधन, वो कहते हैं देश को पीछे कर दिया, देश के युवा परेशान हैं। आप युवा हैं, आप सारे युवा खड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खासकर कहते हैं कि जो देश का युवा जो भविष्य है वो भाजपा बर्बाद कर रही है। तो वो कहते हैं कि हम आएंगे सत्ता में, हम बदल देंगे देश को, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये युवा किस प्रकार से ख़राब कर रही है, चीज़ें अच्छी ला रही है। युवा क्या चाहता है, एक आज युवा प्लेटफॉर्म चाहता है सब चीज़ों में। आप कोई सेल्स में ले लो, बिजनेस में ले लो, या कंटेंट क्रिएटिंग में ले लो, या आप किसी भी तरह के। तो बीजेपी सरकार ने ही, ये लोग बोलते हैं अडानी अंबानी के साथ टाई अप सब किया हुआ है। चलो जो भी किया हुआ है, 10 साल पहले डेटा इतना नहीं ईजी था, आज सब एक फिंगर क्लिक में मिल रहा है। हमारे लिए चीज़ें इजी कर दी जा रही है, हम बाहर जा सकते हैं, हमारा पासपोर्ट का पावर रेट बढ़ रहा है, मोर अलग से अलग कंपनी मतलब कंट्री ऐड हो रही है वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए। तो ये सब युवाओं को ही फ़ायदा होगा, बूढ़ आदमी उनको क्या लेना देना, ये सब हमारे लिए किया जा रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। तो क्या लग रहा है 2024 में, क्या लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, मोदी जी वापसी आएंगे? उसमें कोई शक नहीं है, 100% उसमें कोई शक नहीं है, 1% का ऐसा है, ऐसा लगता नहीं है। हैट्रिक हो गया, हैट्रिक आप समझिए ऐसा। जिस हिसाब से आप देखे हैं 5 स्टेट का चुनाव, आपको खुद अंदाज़ा हो गया, आप तो हमसे बहुत होशियार हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि आएगा और कंफर्म आएगा, ये कंफर्म है। युवाओं में इतना मोदी को लेकर इतना विश्वास क्यों? जैसे राहुल गांधी भी युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, तो मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों? मोदी पे भरोसा इसलिए क्योंकि वो विजनरी आदमी है और कहते हैं ना, वो टेस्टेड आदमी है। हमने 10 साल उनको चखा है, क्योंकि जिस समय वो बने थे तब हम कुछ रहे होंगे 18-16 साल के, तब वो हमारे सामने बने थे। तब से हमने देश को आगे बढ़ते हुए देखा है, उनके काम कार्य को देखा है, और जिस तरह के वो आदमी हैं उस तरह से हम सबने देखा है। तो इसलिए वो हमारे एक तरह के रोल मॉडल हो गए कह सकते हैं, जिस तरीक़ा से वो हमारे बारे में सोचते हैं, करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं गलतियां नहीं होती है, सरकार सबसे गलतियां होती है, इंसान ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो आदमी है कि कम से कम करते हैं, जिसे कोलेट्रल डैमेज बोलते हैं, वो कम से कम करते हैं और विजनरी आदमी है। और अभी जो कर रहे हैं इसका प्रभाव 10-20 साल देखिएगा कि अगला भारत क्या होने वाला है, आने वाले समय में दिखेगा कि क्या होने वाला, क्या विकास हो रही है। आप तुरंत विकास नहीं हो पाएगा। आप बताइए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? कोई शक नहीं, दो राय नहीं, नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों? क्यों क्या कारण बहुत सारे हैं। ठीक है, पहले तो अगर हमें कोई भी शिक्षा चाहिए होती थी, उसके लिए हमें लाइन में लगना पड़ता था, एग्ज़ाम देने पड़ते थे, बहुत मतलब कि कड़ी मेहनत होता था वो किसी कॉलेज में एंट्रेंस करने। अभी हमें कुछ भी सीखना हो, कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो, हमने यूट्यूब पे सर्च किया, 2 मिनट में हमारी जानकारी आ गई। सो कोई भी क्लासेस करने हैं, ऑनलाइन घर पे बैठे हमारी क्लासेस हो गई। ये सब सुविधा है कि जो हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित दे रही हैं। हमें नौकरियाँ मिलनी थी, लोग कहते हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके पीछे भी कारण है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो चेंज बन रहा है, हमारी रोड बन रही है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, स्कूल, उसमें सब में रोज़गारी तो मिल रहा है लोगों को। जो बाहर की कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, वो बोल रही हैं कि हमारे देश में अपना प्रोडक्ट बनाओ फिर बेचो, तो वहाँ भी हमारे देश में ही तो रोज़गार बढ़ रही है। रोज़गार इस तरह से नहीं बढ़ रही तो उस तरह से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है लोगों के अंदर ऐसा। तो हमें क्या चाहिए? हमें रोज़गार चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, जो हमारी सरकार हमें प्रोवाइड कर रही है।
बस हमें उससे क्या चाहिए जो। लेकिन राहुल गांधी के कार्यकाल में ये चीज़ नहीं हुआ, हमारे पापा के साथ ये चीज़ नहीं हुआ, तो ये हम चाहते हैं नहीं कि हमारे साथ भी और हमारे आने वाले बच्चों के साथ हो ये चीज़। तो हम ये एकदम नहीं चाहते, जो हम अब चल रहा है वो आगे चलता रहे और अगला प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे। आप बताइए सर, कितना बदलता दिखा अपने भारत पिछले 10 सालों में? कितना बदला? पीछे की भी सरकारें देखी, आपने सुना होगा, तो कितना बदला हुआ? देखिए, हम अगर अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो हम गाड़ी के ना गेट 2-3 बार चेक करते हैं सही से लॉक है या नहीं है। अगर हम कहीं भी जाते हैं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, तो हम गाड़ी के अगर हम गेट को इतना चेक करते हैं तो हमारे देश के गेट कितने सुरक्षित हैं वो हमें आज के समय में पता है। आज भारत के गेट के चारों तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद, ये सब भारत के अंदर हिम्मत नहीं है इनके कि भारत की तरफ देख ले। ये बदलाव सबसे पहला आया है। दूसरा, भारत को, सारे भारत को हाईवे के माध्यम से इन्होंने कनेक्ट कर दिया। आज जब कोई कहता था गांव जा रहे हैं, गांव में सड़कें अच्छी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव को एक ऐसी निगाह से देखा जाता था तो वो बहुत ज़्यादा पिछड़े स्थान जैसे होता है। आज गाँव तक बिजली पहुँची है, गाँव तक सड़क पहुँची है, गाँव तक व्यक्ति को योजनाओं को लाभ मिल रहा है। तो भारत आज इस तरह बदल चुका है कि हमें वाकई गर्व होता है कि हम आप लोगों को भारतीय कहने पर। और जिस तरह पूरे विश्व भारत की ओर देख रहा है वो अतुलनीय है। इतने मतलब आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं। पहले के समय पे ये नहीं होता था। ये काम पहले की सरकारें भी कर सकती थी, क्योंकि वही भारत है, वही भारतीय हैं, वही लोग हैं, केवल ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति की नीयत का फ़र्क है। हाँ बताइए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से हैं। अच्छा ये बताइए, 2024 में कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मोदी जी। मोदी। क्यों मोदी जी होने चाहिए? मोदी ओके रिपोर्ट है मोदी की, क्योंकि हर जगह मोदी मोदी छा रखा है और भ्रष्टाचार कम हो रखा है। और भ्रष्टाचार कम होने के साथ साथ ना सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ना कोई भी अवैध काम नहीं हो रही है। लाइक मतलब जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब रही हो वहाँ पे कोई भी करप्शन दे के मतलब नौकरी नहीं लगाया, एक तरीके से ओके हो रहा है। और जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो भी सही चल रहा है। तो इसलिए मोदी सरकार होनी चाहिए। मोदी सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि युवा, खासकर युवा जो है वो परेशान है, देश की जनता परेशान है, पिछले 9 साल में कुछ काम नहीं हुआ। युवा परेशान वो है जो मतलब कैपेबल नहीं है, जिसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ है वो परेशान नहीं है। परेशान वही है जिसको मतलब फ्री का चाहिए, बाकी कोई परेशान नहीं। मैं परेशान नहीं हूँ भाई, देखो जॉब करके आया हूँ, तो मैं परेशान नहीं हूँ। मोदी सरकार एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। ओके। घर घर मोदी, हर हर मोदी, वंदे मातरम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है। कहाँ से आप? मैं वैसे तो जम्मू से हूँ बेसिकली, लेकिन मेरे को दिल्ली में 20 साल हो गए, तो मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा ये बताइए, 2024 की बात करें, अगले साल इलेक्शन है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। हाँ बिल्कुल वही होंगे, सर 100% वही होंगे। क्यों होना चाहिए मोदी जी? क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम, वो कहते हैं जी मुस्लिम विरोधी हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक किसने हटाया? अब मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी ने हटाया। जो आज गैस की सब्सिडी मिल रही है वो क्या सिर्फ हिंदू के लिए मिल रही है? सबके लिए हो रहा है। मोदी जी ने जो आज मोदी जी के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, जो सड़कों का काम हो रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो जगह जगह आपने देखा होगा रोज़ 50-60 किलोमीटर की सड़क बन जाती है, कम से कम मैं बता रहा हूँ, और वही पक्की, वो उस पर क्या सिर्फ हिंदू चलेंगे, सनातनी चलेंगे? मुसलमान भी चलेगा, सिख भी चलेगा, ईसाई भी चलेगा। तो मोदी जी के लिए अगर मैं वजह गिनाने लग जाऊँ तो 2-3 दिन तो वैसे ही मुझे निकल जाएंगे आपको बताते बताते। तो क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए, मोदी और योगी को लेकर इतना भरोसा क्यों? मोदी योगी पर ही क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी कोई मेरे लिए कोई राशन नहीं पहुँचा रही है घर में, आटा चावल। कमाई तो मुझे फिर भी काम करना, लेकिन जो देश के लिए, सनातन के लिए, मैं एक सनातनी हूँ, तो मैं सनातन के लिए सोचूंगा। मैं साफ आपसे कह रहा हूँ, जो सनातन के लिए कार्य कर रहा है, तो मैं क्या पागल हूँ उसके लिए अच्छा ना बोलूँ या उसको वोट ना दूँ? तो सीधी सी बात है। तो मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कई करोड़ों सनातनी हैं जो आज बीजेपी को वोट देंगे। और सिर्फ सनातनी ही नहीं, अपने मुसलमान भाई हो गए, सिख भाई हो गए, क्रिश्चियन भाई, ईसाई भाई हो गए, सब मोदी जी को चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। कुछ होंगे जो बेचारे अभी भी ना समझ हैं, जो किसी पैसों के खातिर या किसी और लालच के खातिर शायद कांग्रेस को या किसी और समाजवादी पार्टी को वोट दे दे। हो सकता है वो कुछ गिनती में हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन आज ये आपको मानना ही पड़ेगा कि बीजेपी का ही दबदबा सब तरफ है और बीजेपी ही जीतेगी। और केंद्र में तो 50-70 साल भाई साहब कोई नहीं हरा सकेगा बीजेपी को। नहीं, कोई नहीं हरा सकेगा।
कोई ना। क्या दिख रहा है आपको आगे? खत्म ही है, कांग्रेस खत्म। क्या देख के बोल रहे हैं ये आपकी कोई नहीं आना? देखिए मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। जितना हमने देखा है और जितना हम लोगों से बात करते, देखिए मुझे जैसे आप प्रवक्ता ये एंकर है, वैसे ही मैं भी लोगों से मिलता जुलता हूँ। मेरे ना ये बड़ी हॉबी है लोगों से बात करना, उठना बैठना। मैं इंडिया के सब प्रदेशों में जा चुका हूँ और मैं इंटीरियर्स में जाता हूँ। मेरे को ना घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो मैं जितने इंटीरियर्स, क्या होता है कि शहर के बंदे से आप बात करें ना तो उसका इतना नहीं पता चलता है, लेकिन आप जब इंटीरियर्स में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, आदिवासियों से बात करते हैं, तब आपको हकीकत पता चलती है। तो आदिवासी गुजरात के हो गए या झारखंड के हो गए या मध्य प्रदेश के हो गए, वो आज मेरे को ये बता रहे थे कि भाई साहब हमें तो मोदी चाहिए। मैं कहा क्यों चाहिए आपको मोदी? अरे मोदी जी काम करते हैं, मोदी जी सड़कें बनवा रहे हैं। जहाँ झारखंड में आज तक बिजली नहीं थी कई गाँवों में, उस झारखंड में आज सड़कें बन गई और ऐसी पक्की जो दिल्ली में नहीं है। मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो लोग पागल नहीं है, किसी बिना पे मोदी जी को प्यार करते हैं, किसी। और सिर्फ हम नहीं, हम तो हमारे तो वो देश के हैं, हमारे तो वो अपने हैं। आप देखिए मोदी जी जहाँ जाते हैं, फ्रांस जाते हैं तो वो उनके कायल हो जाते हैं, यूएस जाते हैं। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री की आपने इतनी ख्याति देखी है, भारतीय प्रधानमंत्री की? वो जहाँ जाते हैं वहीं मोदी मोदी, भारत के गुणगान। आज आप यूट्यूब निकाल के देख लीजिए, आज आप कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह मोदी मोदी होता। क्यों, किस लिए? कोई वजह होगी ना। वो इसलिए कि उन्होंने भारत, मैं कनाडा में रहा हूँ 2-2.5 साल, मैंने वहाँ से MBA की है। कनाडा में मैं जब बैठता था तो मैं नाइग्रा फॉल्स में रहता था, वो बिल्कुल US और कनाडा के बॉर्डर पे है। तो वहाँ पे मैं जब नाइग्रा, सर्दियों में तो वहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बहुत विंडी और काफ़ी बर्फ़ होती है वहाँ। लेकिन जब मैं गर्मी में वहाँ बैठता था तो वहाँ न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के लोग आते थे, और जब उनको पता लगता था मैं इंडियन हूँ। मैं 2014 में वहाँ गया था और उसी टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे देश के। तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। मैं कहा यस नरेंद्र मोदी। अरे ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। क्यों? एक न्यूजीलैंड के आदमी को क्या लेना देना मोदी से? लेकिन मोदी जी जब मिलते हैं ना तो किसी देश में जाते हो तो वहाँ लोकलों से मिलते हैं, वहाँ के कोई बिजनेसमैन, उनसे तो खैर वो एक अलग चीज़ हो गई राजनीति। वहाँ उनको पूछते हैं, उनके बीच में बैठ जाते हैं, भारतीयों से नहीं, उन वहाँ के लोकलों से। और उनको आप तो क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, आप क्या, तो वो लोगों को भा जाता है उनका दिल। एक चाय वाले का बेटा है, वो एक सड़क से उठे हुए आदमी है, उनको पता है कि एक गरीब के बच्चे को क्या चाहिए, उनकी क्या आवश्यकता है, उसी के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनका समर्थन करना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आप? मेरा नाम बलवंत ठाकुर। कहाँ से आप? हिमाचल से। हिमाचल से। हाँ। अच्छा ये बताइए, अगले साल लोकसभा का चुनाव है 2024 में, मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री अगला कौन होना चाहिए? मोदी जी होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्यों होना चाहिए मोदी? मोदी सारा काम कर रहे हैं, सारा विकास कार्य कर रहे हैं, सारा कुछ काम कर रहे हैं, सबका विकास, सबका विश्वास सबके साथ लेके चल रहे हैं, और भाजपा का मोदी ही होना चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपने तो बहुत कुछ देख रखा है, कांग्रेस की भी सरकार देखी, कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल देख चुके हैं, तो पिछले 10 साल भाजपा के ये भी देख चुके हैं आप, तो कितना कुछ चीज़ें बदली, क्या क्या चीज़ें बदली देश में? बहुत सारी चीज़ें बदली, सारी चीज़ें बदली हैं, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। भाजपा के आने से बहुत चीज़ें बदली हैं। जो पहले विकास कुछ नहीं इतना होता था, जब भाजपा मोदी जी आने के बहुत विकास हुआ है, बहुत चेंजेस हुई हैं, काफ़ी चीज़। 1-2 काम कैसे? जैसे सड़कें अच्छी बन गई हैं, हर घर नल का लग गया है, रसोई गैस सबको, गरीबों को सबको दी है, पक्के मकान दिए हैं, सब कुछ दिया है मोदी ने, जो पहले कांग्रेस सरकार में किसी ने नहीं दिया था। सब वादे झूठे थे उनके, तो बिल्कुल मोदी ने सब करके दिखा दिया। हाँ जी, हाँ, सब करके दिखा दी। और जो विपक्षी नेता हैं वो कहते हैं कि मोदी जी ने देश पीछे कर दिया, देश को डुबा दिया, गरीब जनता परेशान है। ना, मोदी ने तो और ऊपर चढ़ा दिया है। हाँ, 99.9% चढ़ा दिया। कांग्रेस सरकार में तो नीचे ही था, कुछ नहीं करा 75 सालों में उन्होंने, उसने तो बिल्कुल डुबो दिया। मोदी जी ने ऊपर चढ़ा दिया, और मोदी ही आना चाहिए हर 5 साल बाद। हर मोदी, हर घर मोदी, हर मोदी। लेकर इतना भरोसा, इतना विश्वास क्यों? मोदी जी अच्छे काम कर रहे तो उनके ऊपर विश्वास होगा ही होगा। हाँ, मोदी जी इतना अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
हाँ जी। क्या लग रहा है सीटें कितनी आने वाली हैं इस बार? 400 से ऊपर आना चाहिए। हाँ, 400 से ऊपर बिल्कुल। आप अभी से ही 400 तो शुरू पूरा दावा बिल्कुल बिल्कुल। 400 देख के ये कह रहे हैं, ये तो 400। ये भी जितना विकास कर रही है, सारा कुछ काम कर रही है मोदी सरकार, इतना पुल बना रही है, कई सरकार रोजगार दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो बिल्कुल 400 से ऊपर आना चाहिए। मतलब काम के नाम पर वोट मिलेगा। हाँ, काम के नाम पे वोट गए बताएं। आप बताइए नहीं क्या नहीं नाम हुआ आपका? सरला ठाकर आप प्रधानमंत्री की हम बात करें तो कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया। बढ़िया, कैसी चलाई 10 साल उन्होंने? बहुत अच्छी चलाई, बहुत मतलब बढ़ोतरी हुई, हर एक चीज़ में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई, बहुत विकास हुआ, हर एक चीज़ों में काफ़ी विकास हुआ। तो हाँ क्या लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार बन सकते हैं प्रधानमंत्री? जी, बिल्कुल बन सकते हैं। बनेंगे जी हैट्रिक लगेगी सर। ट्रिक लगेगी? हाँ बिल्कुल हैट्रिक लगे। बताइए आप को लेकर कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दिखता है कि उनका काम मतलब यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, जो काम दिख रहा है वो हम देख पा रहे हैं। चाहे वो एक दो अभियान हो, सफाई अभियान हो, या फिर मंदिर को 370 हटाना हो, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों? क्या क्वालिटी है, क्या गुण है दिखते हैं आज मोदी जी में? क्या गुण है ऐसे? मोदी जी ने पहले अभी सीएम थे पहले गुजरात के, तो वहाँ पे भी कार्यकाल उनका 15 साल था, वो भी अच्छा था। अब 10 साल यहाँ होने वाला है आसपास, तो उन्होंने भी अच्छा कार्यकाल में दिखाया है पूरा का। जो अब आप देखोगे उनके इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी विदेश नीतियाँ हैं, पहले लोग कहते थे कि वो इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं, बट अब जयशंकर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी रिस्पेक्ट है जो ओवर द ग्लोब, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें मैटर भी करती हैं। आज के टाइम पे हम वर्ल्ड फ्रंट पे खड़े हैं, वो मैटर करता है कि हाँ इंडिया को पहचान रहे हैं, भारत को पहचान रहे हैं कि हाँ हमारे जो देश का मैप है वो पूरा का पूरा वर्ल्ड फ्रंट पे आ रहा है। हम पीछे नहीं है कहीं पे भी। दिखा सकता है कि हाँ इंडिया में आप किसी तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज, अभी एआई समिट हुआ था तो मोदी जी ने कहा था कि इंडिया इसमें बहुत आगे जाएगा, दिखाएगा एआई को लेके भी। तो बहुत सारे उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके पास नीतियां हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर देख के चलते हैं। वही इन पॉलिटिक्स में कि हाँ इसको नीचे करना है या उसको नीचे करना, उन चीज़ों में मुझे लगता नहीं है कि वो उन चीज़ों में, वो सीधा आगे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ एक चीज़ पूरी करी फिर देश आगे जाए। हाँ जी, देश खुद को आगे बढ़ाने से बढ़िया कि देश को आगे बढ़ाया जाए। तो 3 राज्यों में जो भाजपा की जीत हुई है, क्या लोगों में इतना मोदी को लेकर इतना भरोसा है क्यों, इतना विश्वास क्यों, वो बताइए। सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो वोट है वो भाजपा को इस बार ज़्यादा मिला है। देखिए, उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, भागीदारी दी है, उन्होंने महिला बिल भी पास किया है, उन्होंने प्रत्येक अपने काम काज में महिलाओं को रखा है, और उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं और उनके संगठन में भी है और राजनीति में भी महिलाएं हैं। तो वो महिलाओं को आधी आबादी जो है उसको आगे लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत को समग्र रूप में विकसित होना है। तो समग्र रूप में विकसित होना है तो आप आधी आबादी को छोड़ करके यदि परिकल्पना करेंगे तो आप विकसित नहीं हो सकते हैं। तो उनका विजन क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो क्लियर है। अपने मतलब उनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें मैसेज क्या देना है और करना क्या है। इधर पिछले 10 वर्षों की बात करें तो स्वास्थ्य सेक्टर में बदलाव हुआ। आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी 14 में मोदी जी की, तो उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान। आज स्वच्छ भारत अभियान की देन है कि यहाँ पे इतनी स्वच्छता दिख रही है। आप 10 साल पहले इसी सिटी में, कनाट प्लेस में और इस पालिका बाज़ार में अगर आप आते होंगे तो क्या इतनी साफ़ सफाई और इस तरह का वातावरण था क्या? आप खुद बताइए। तो यह भी बदलाव है। उसके बाद तमाम योजनाएं चली। अगर सिर्फ मैं हेल्थ की बात करूं तो उसके बाद उज्ज्वला योजना चली, लोगों के धुएं से मुक्ति मिली, तो महिलाओं के स्वास्थ्य में बदलाव आया। उसके और आगे हम बढ़े तो लोगों को सस्ती दवाइयों के लिए जन औषधि योजना चली, लोगों को सस्ती 10,000 स्टोर खुल चुके हैं, यह बदलाव है, लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं। और आगे बढ़े तो आयुष्मान भारत योजना लेकर के सरकार आई, तो वह भी बदलाव है, लोगों को 5 लाख रुपए की गारंटी मिली है जिसमें उनको उपचार मिल रहा है। 6 करोड़ लोगों को उपचार मिल चुका है, 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है गरीब लोगों की, जिससे कहा जाता है अखबारों में यदि आप पढ़ते होंगे कि गरीबी रेखा से लोग इसलिए नहीं उभर पा रहे थे क्योंकि दवाइयाँ और सुविधाएं महंगी है, तो सरकार ने उसकी व्यवस्था की। तो यह बदलाव है। आम आदमी, आम गरीब जिसका घुटने का प्रत्यारोपण नहीं हो पाता था, वो आज आके एम्स में या बाकी बड़े अस्पतालों में करा पा रहा है। तो यह बदलाव है। तो बदलाव की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, बहुत कुछ बदला है, एक बात। दूसरी बात, एक होता है आंतरिक बदलाव, एक होता है बाह्य बदलाव। तो बाहरी रूप से भी भारत को लेकर के जो इमेज हमारा था वर्ल्ड वाइड, वो भी बदला है,
कि पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। आज जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, हमारी जो विरासत रही है, उस विरासत को दुनिया मान रही है, नमस्ते इंडिया कह रही है। तो यह बदलाव है। नहीं तो भारत के लोग जाते थे, उनके पैंट उतार लिए जाते थे एयरपोर्ट पे, ठीक है। और तो इस तरह से बदलाव तो इतने हुए हैं कि अनगिनत है। मैं गिनाते जाऊंगा 1 घंटे उसी पे बोल दूंगा कि कितनी चीज़ें बदली हैं। इसलिए बहुत बदलाव हुआ है। अब ज़रूरत है कहाँ बदलाव की, हम कितना बदले हैं, हम नागरिक, मतलब हम, मेरे कहने का मतलब है कि देश का नागरिक कितना बदला है, लोग कितना बदला है। तंत्र की बात तो आप करते ही हैं, लेकिन लोग नहीं बदलेगा तो तंत्र मजबूत कैसे होगा। लोग से तंत्र है, इसलिए लोग का भी बदलना ज़रूरी है। लोग को भी अपनी ज़रूरतों की समझना ज़रूरी है। हम अधिकार की बात करते हैं, खूब करते हैं कि भाई हमारा ये अधिकार है। कर्तव्य की बात कौन करेगा। तो हम कितने कर्तव्यशील बने हैं, हम कितने कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं, उसमें कितना बदलाव आया है, यह सवाल होना चाहिए। हम बदलेंगे तो सरकार तो बदल ही जाएगी। जब हम बदले हैं तब तक सरकारें बदली हैं और योजनाएं भी बदली हैं। इसलिए हमें बदलना है। और श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो हमें बदलने की ज़रूरत है। सरकार कौन है, हम हैं, जनता ही सरकार है ना। तो हमें समझने की ज़रूरत है ना कि हम सरकार हैं, हम बदलें, हमें जो चाहिए उस दिशा में हम काम करें, काम होगा। सिंपल फंडा है।